आज की ताज़ा खबर सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगी कि फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जितना हो सके उनके लिए दुआ कीजिए। और कुछ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन दुआ का इख्तियार हमारे पास है, तो प्लीज़ उनके लिए दुआ किया करें। सबसे पहले बड़ी बाजी को मुबारकबाद दूंगी। उन्होंने आज बताया कि उनकी बेटियों का रिज़ल्ट आउट हुआ है और बहुत ही अच्छे ग्रेड से वो लोग पास हुए हैं। पहली बात तो ये है कि इस टाइम पर कौन सी जगह से उन्होंने ये एग्ज़ाम दिलवाया जिसका रिज़ल्ट भी आउट हो गया। आई थिंक ना ही पाकिस्तान बोर्ड का रिज़ल्ट आउट हुआ है, ना ही इंडियन बोर्ड का रिज़ल्ट आउट हुआ है, ना ही बाहर कंट्री का जैसे यूके बोर्ड हो गया या कुछ, वहाँ के भी कोई अभी इस टाइम पर तो कोई चांस नहीं है फ़िलहाल। तो उनका कैसे आउट हो गया, उन्होंने कहाँ से करवाया? मतलब नॉलेज के लिए भी जो व्यूअर्स हैं, जो सऊदीया में भी रहते हैं या बाहर भी रहते हैं, उनको भी नॉलेज मिलेगी कि आप पूरा बताएं कि किस जगह से आपने एग्ज़ाम दिलवाया। छुपाने की तो कुछ है ही नहीं। और रिपोर्ट कार्ड भी हमें दिखाए कि बच्चियाँ कहाँ से पास हुई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बच्चे अच्छे ग्रेड से पास हो गए। पहले तो इनके बच्चे देखे 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड की नहीं, ये दोनों बड़ी बेटियाँ, वो बड़ी क्लासेस की बच्चियाँ हैं। तो अल्लाह ताला से इनकी बेटियों के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह इनको कामयाब करे, इन बच्चियों को। लेकिन झूठ मक्कारी फ़रेब से ज़रा दूर ही रहे ये लोग, क्योंकि जिस घर में ये लोग पल रहे हैं ना, वहाँ सिर्फ झूठ और मक्कारी ही चल रही है। यही देखकर वो बड़े हो रहे हैं। तो मेरी बात को कोई नेगेटिव ना ले, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि कहाँ से उन्होंने एग्ज़ाम दिलवाया कि रिज़ल्ट भी आउट हो गया। ये सबकी नॉलेज के लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि सबको पता होगा जिनकी बच्चियाँ हालात की वजह से या किसी भी और मसले की वजह से लेट हो जाते हैं, एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बड़ी बाजी से यही कहूँगी कि हमें रिपोर्ट कार्ड भी शो करें कि हम देखें कि बच्चे कैसे पास हुए, हमें भी खुशी होगी। चले चले आज की ताज़ा खबर पर अब गौर करते हैं, सुनिएगा ज़रूर। केस का न्यू अपडेट हम सबको मिल गया है। आप लोगों ने शायद सुन भी लिया होगा, क्योंकि आप लोग तो फुल टाइम वॉच करते हो इनको। तो बड़ी बाजी ने जो कुछ दिन पहले कम्युनिटी लगाई थी, मतलब बड़ा ही चैलेंज किया था कि आओ मुझ पर केस करो, धमकियां भी देने लगी कि क्यों बैठे वो चुपचाप करके, केस करो मेरे ऊपर अगर मैं झूठी हूँ। और फिर कुछ समझ नहीं आया, अचानक उन्होंने सारे वो कम्युनिटीज़ डिलीट भी कर दिया। मतलब डिलीट करने का क्या रीज़न था, कुछ उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन हाँ डिलीट कर चुकी थी। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, ये लोग जब कम्युनिटी पोस्ट लगाते हैं उसके बाद डिलीट क्यों कर देते हैं? सच बोलते हैं ना ये लोग, तो उसके बाद उसको डिलीट करने का क्या मकसद होता है? खैर, उन्होंने डिलीट कर दिया था। मतलब बड़ी बाजी ने यहाँ तक कह दिया था कि अब कुछ भी हो जाए, मियाँ गया भाड़ में, जेल में, कुछ भी, अब मैं चुप नहीं रहूँगी, मेरे ऊपर केस करो। तुम लोग मुझे कहते हो ना मैं झूठी हूँ, अगर मैं झूठी हूँ तो मुझ पर केस करो। ये बड़ी एक अच्छी बात कही इन्होंने, मतलब एक पॉइंट नोट करने वाली बात है। हम भी तो यही बात कहते थे कि बड़ी बाजी ने केस क्यों नहीं किया, क्यों ऐसे गंदे इंसान के साथ वो रह रही है। मतलब इतना बड़ा गंदा काम, इतना घटिया काम के बाद उसी आदमी के साथ रहना कैसे गवारा कर लिया? एक्सक्यूज़ बच्चों का एक्सक्यूज़ दे दिया, चलो मानते हैं, लेकिन अब उनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई, इतनी पावर आ गई कि उन्होंने चैलेंज कर दिया छोटी बाजी को। दूसरी तरफ हम इस बात से ज़रा कंफ्यूज थे कि आखिर छोटी बाजी केस क्यों नहीं कर रही है, छोटी बाजी डिफेमिंग का केस क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि उनको झूठ बदनाम किया जा रहा है। फिर वो खामोश क्यों है? ऐसे सब्र भी किस काम का? क्या आपके बच्चों की इज्जत नीलाम हो रहा है, आपकी इज्जत नीलाम हो रही है, आपकी इज्जत तार तार हो रहा है, और आप इंतज़ार कर रही हो कि मैं सब्र वाली हूँ। देखिए, सब्र करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों में सब्र करनी चाहिए, लेकिन जब आपकी इज्जत पर बात आ रही है और आपकी इज्जत को कोई ख़राब कर रहा है, आपके बच्चों की फ्यूचर को कोई ख़राब कर रहा है, तो आपको चुप नहीं रहना चाहिए।
अल्लाह ताला ने कभी नहीं बोला है कि जुल्म को बर्दाश्त करो। सब्र एक अलग चीज़ है, जुल्म एक अलग चीज़ है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना सबका हक है, सबका हक है। अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बोला है कि तुम जुल्म को बर्दाश्त करो और मरती रहो घर के अंदर बैठ के कि मैं सब्र कर रही हूँ। तो छोटी बाजी की जो प्यारी बहना टी बाजी है, उन्होंने आकर कह दिया, बिल्कुल ऐलान कर दिया, अनाउंस कर दिया है कि बड़ी बाजी पर केस हो चुका है। अब हम खुद इंतज़ार में थी कि कब हमें केस की कोई नया अपडेट मिले, कुछ सुनने को मिले। ये थोड़ी होता है कि केस करके बस सालों साल बैठे रहो, मतलब एक्शन लिया जाता है। ये कोई छोटी मोटी केस नहीं है, काफ़ी बड़ा केस है, बहुत ही गंदा केस है, तो इस पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। अब देखते हैं कब उसकी हियरिंग वगैरह शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग कितने लकी हैं। अब पूछे पूछे मुझसे कि मैं क्यों ये बात कह रही हूँ कि ये लोग लकी हैं। अब मैंने क्यों लकी बोला बड़ी बाजी को, मैं बताती हूँ। देखिए, पहले तो उनकी पैकिंग हो रही है, खूब ज़ोरों शोरों से उनकी पैकिंग चल रही है, दिखा दिखा कर पैकिंग ये कर रही है वो। अब वो क्या चाहती है नहीं चाहती है, हमेशा उनका एक डबल मीनिंग रहता है। उसके ऊपर तो हम बात करने वाले इस टाइम पे नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, और ना आप लोग सुनोगे। तो केस के बहाने ही सही पाकिस्तान का हो सकता है चक्कर लग जाए उनका, और इस बहाने जो भाई की बेटी की शादी हो रही है यानी फातिमा की, वो भी अटेंड कर लेंगी। पैकिंग तो वो दिखा ही रही है, कभी लगेज पैक कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कपड़े सेट कर रही है। मतलब वो नॉन स्टॉप सूटकेस वगैरह पैक शैक दिखा ही रही है, ठीक है। मतलब उन्होंने कहीं जाना है। अब जैसे ही उनकी आने का दिन करीब हुआ, मतलब कहीं भी जाने का आने का, जहाँ भी उनको जाना है, जहाँ के लिए वो पैकिंग कर रही है, यहाँ आ गई हमारी छोटी बाजी की बाजी टी बाजी केस का अपडेट देने के लिए। अब जाहिर सी बात है, हमारी बड़ी बाजी जो सच्चाई की मूरत है, सच बोलती है, कभी झूठ बोलती ही नहीं है। वो तो डर के पीछे नहीं हटेंगे। अब केस हुआ है, वो तो डंके की चोट पर आएंगे पाकिस्तान के, नहीं मैं तो सामना करूंगी केस का। और आते हुए साथ अपना वो सारे एविडेंस, जो वीडियोस, बिना धागे वाली हर चीज़ अपने साथ लेके आएंगे। मतलब जो भी प्रूफ्स एविडेंस उनके पास रखा हुआ है, उन्होंने मतलब छुपा के रखी हुई थी, लॉकर में रखे रखे सड़ जाता वो सामान, कम से कम अब वो काम आएंगे। तो देखिए कितनी क्लेवर है बड़ी बाजी। अब सभी उनको बड़ी बाजी बोलते हैं, तो बड़ी बाजी ही उनको बुलाना पड़ता है, क्योंकि नाम नहीं ले सकते ना, क्योंकि इनका नाम लेंगे तो गुनाह ना हो जाए हमसे कोई। कितनी क्लेवर है बड़ी बाजी। सब चीज़ उन्होंने इसलिए बचा के रखा था कि ऐसे टाइम पे काम आएगा। देखिए अब केस हो गया ना, अब केस कर दिया टी बाजी ने, छोटी बाजी ने। अब वो सारे एविडेंस, सारे सबूत, सारे प्रूफ्स साथ लेकर आएंगी और दिखाएंगे कोर्ट में कि देखो ऐसे 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 हुआ था। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बड़ी बाजी बहुत लकी है। देखे टीजे ने आकर आज अपडेट दे दिया, और ऐसे टाइम पे बड़ी बाजी का ऑलरेडी पैकिंग हो रही थी, तो पैकिंग भी हो गई, सामानें भी तैयार हो गई, शॉपिंग भी हो गई, हर चीज़ हो गई, और अब केस का अपडेट भी मिल गया। तो बड़ी बाजी 100% आएंगी पाकिस्तान। वो डर के पीछे थोड़ी रहेंगे, डर जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे कि ये तो डरपोक औरत है, झूठी औरत है, मक्कार औरत है। लेकिन वो सच्ची है ना, तो इस वजह से वो आएंगी और सारे एविडेंस और प्रूफ्स दिखाकर अपनी बहन को सज़ा दिलवा के। देखिए बातों ही बातों में मैं ये बात भी भूल गई कि सिर्फ छोटी बाजी को कैसे सज़ा होगी। छोटी बाजी को तो अकेले सज़ा हो ही नहीं सकती है। सारे एविडेंस देख के, सारे प्रूफ्स देख के जज जो फैसला सुनाएंगे तो दोनों के ऊपर सुनाएंगे ना। हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई हूँ। अच्छा, नहीं, सिर्फ छोटी बाजी को नहीं, अपना जो जेड वाला 30% टैग दिया है उसको, प्लस किसान, दो नाम दे दिया ना अब उनको, 30% जेड वाला और प्लस किसान, उनको भी सज़ा दिलवाएंगी बड़ी बाजी। एक डर है मेरे दिल के अंदर, मैं आप लोगों के साथ वो बात भी शेयर कर लूँ कि जब बड़ी बाजी आएंगी उसके बाद जो वालिदा है, इनकी जो वालिदा है, वो कुछ खा पी ना ले। मुझे बस ये डर है, क्योंकि इनकी फैमिली में हर कोई जब बुरा वक्त आता है या केस होता है या कुछ जब सामना नहीं कर पाते लोगों का, फिर कुछ खा पी लेते हैं। बस ये बात थोड़ा मुझे डिस्टर्ब कर रही है। कहीं बड़ी बेटी पर केस सुनकर ऐसा ना हो कि अम्मा जी कुछ खा पी ले कि मैं बस इस दुनिया से चली जाऊंगी, दुनिया को मैं छोड़ दूंगी अगर तुम लोगों ने केस किया।
दोनों बेटियों को बचाने के लिए वालिदा ऐसा ना हो कुछ खा पी ले, मुझे बस इनके खाने का बड़ा डर लगा हुआ है। और उसके बाद केस का जो अंजाम होगा, जो रिज़ल्ट होगा, जो एंड होगा, वो फिर मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने समझदार तो आप लोग हो, आपको पता है जब वालिदा ऐसा कुछ करेंगी उसके बाद क्या होगा। थोड़ा सा रिमाइंडर दे देती हूँ, आप लोग को याद करा देती हूँ। इतनी गंदगी मचाने के बाद अपनी माँ को बदनाम, अपनी शौहर को बदनाम, अपनी बच्चियों को बदनाम, हर चीज़ करने के बाद बड़ी बाजी ने क्या बोला, अपनी वालिदा के लिए मैं सब कुछ ख़त्म कर रही हूँ। तो सिंपल सी बात है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएट करना, डॉलर कमाना, गंदगी मचाना, उसके बाद क्या, वालिदा याद आ जाती है। तो मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात कह रही हूँ कि मुझे डर है कि वालिदा का सीन ना शुरू हो जाए। केस सच में हुआ या झूठ में हुआ वो तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। कब तक केस के बारे में छुपा के रखेंगे, केस का सच्चाई सामने आ ही जाएगा। खुशी तो इस बात की है अगर केस हुआ है तो छोटी बाजी पर जो गंदा टैग लगा है, जो उनकी बच्चों की फ्यूचर के लिए भी बुरा है, वो कम से कम हट तो जाएगा। अगर छोटी बाजी ने केस सच में किया है तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूँगी, ताली बजाऊँगी। देर से ही सही, उन्होंने कुछ किया तो सही। अगर पहले ही छोटी बाजी ये स्टेप ले लेती, जो उनके ऊपर ये दाग लगा हुआ है, एक बदनुमा दाग जो कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक वो ख़त्म नहीं करेंगे खुद या अदालत के पास नहीं जाएंगे, अपने आप को क्लियर नहीं करेंगे, उनको इसी नाम से, गंदा नाम से पुकारा जाएगा। अगर कर देती पहले तो आज वो क्लियर होती। बाकी चीज़ें जो है वो है, लेकिन कम से कम ये जेड की जो कहानी बड़ी बाजी लेकर आई, कि कम से कम उस चीज़ से तो क्लियर हो जाती। चले एट लास्ट केस के बारे में कुछ तो सुनाई दिया, वरना इतना सन्नाटा, इतनी खामोशी थी यूट्यूब में केस के बारे में कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह का केस हुआ है। अब देखते हैं कि इस केस का एक्शन क्या लिया जाता है और कब लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। कोई बात भी गलत लगी है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे जो देखकर सुनकर महसूस हुआ, मैंने वही बात आप लोग के साथ शेयर किया। अब आप लोग के केस के बारे में सुनकर, ये नया अपडेट के बारे में आपको क्या लगता है, वो ज़रूर अपना राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।